Good morning, students. I hope you will be quite well. I am Prabha Kaushik, your English teacher. Students, in previous class we read our first lesson, Wake Up poem, and I explained new words of this poem. Students, today we are starting question answer of lesson 1, Wake Up. Okay, let's start. What do you think birds say to each other in the morning? What do you think birds say to each other in the morning? What do you think? आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है कि birds से मीन्स कहते हैं to each other, एक दूसरे को, in the morning it means सुबह. आपको क्या लगता है कि birds सुबह एक दूसरे से क्या कहते हैं? बर्ड्स सुबह एक दूसरे से क्या कहते हैं? आई थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर वेक अप इन द मॉर्निंग. आई थिंक मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ कि बर्ड्स एक दूसरे को वेकअप कहते हैं. कब कहते हैं? इन द मॉर्निंग यानी सुबह. मैं सोचता हूँ कि बर्ड्स सुबह एक दूसरे को वेकअप कहते हैं. वेकअप मीन्स जागो. बर्ड्स एक दूसरे को जागने के लिए कहते हैं. ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपका हाफ क्वेश्चन तो इसी में से बन गया. व्हाट डू यू थिंक? यू की जगह तो आप क्या कर देंगे? आई. थिंक वैसे का वैसा आया है. बर्ड्स ऐसे, ये देखिए एज इट इज़, से टू ईच अदर. यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा. ओके, यानी यू की जगह आप लिख दीजिए आई, और यहाँ से यहाँ तक आपको क्वेश्चन में से ही आंसर मिल जाएंगे. अब क्या कहते हैं बर्ड्स एक दूसरे को सुबह? वेकअप. वेकअप कहते हैं जागो, और फिर इन द मॉर्निंग नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा. आई थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर वेकअप इन द मॉर्निंग. मैं सोचता हूँ कि बर्ड्स एक दूसरे को सुबह वेकअप यानी जागने के लिए कहते हैं. हु आर ऑलरेडी अवेक. ऑलरेडी का मतलब है पहले से ही. पहले से ही कौन कौन जगे हुए थे, या सबसे पहले कौन जागे. ठीक है, यानी पहले से ही, यानी बच्चे के उठने के पहले कौन जागे? सबसे पहले कौन जगे? तो द बर्ड्स, द बीज एंड द ट्रीज आर ऑलरेडी अवेक. जो बर्ड्स हैं वो जग गए, द बीज हैं मधुमक्खियाँ जग गई, एंड द ट्रीज और पेड़ ऑलरेडी अवेक यानी पहले से ही जगे हुए थे. आपके देखिए पोएम में स्टार्टिंग में आया है कि जो बर्ड्स हैं वो तो क्या कर रहे हैं? पेड़ों में गा रहे हैं, और मधुमक्खियाँ गुनगुना रही हैं. इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स द सन भी कर सकते हैं. द बर्ड्स, द बीज, द सन एंड द ट्रीज आर ऑलरेडी अवेक. लेकिन मैंने सन को कट किया है क्योंकि सबसे पहले पोएम में क्या आया था? बर्ड्स आए थे, बीज आए थे और ट्रीज. तो पहले से ही कौन जगे हुए थे? मीन्स बच्चे के जगने से पहले से ही, या पहले से ही कौन जगे हुए थे? ये देखो पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में लिखा हुआ है. तो कौन जगे हुए थे? बर्ड्स जगे हुए थे, द बीज जगी हुई थी, द ट्रीज आर ऑलरेडी अवेक. विच क्रिएचर वेकअप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज. विच क्रिएचर, कौन से प्राणी वेकअप जग गए इन द मॉर्निंग सुबह, बिफोर द चाइल्ड डज यानी बच्चे के उठने से पहले ही कौन क्रिएचर यानी कौन से प्राणी जगे हुए थे. देखिए इसमें तो क्या फ़र्क है, इसमें भी यानी पहले से ही कौन जगे हुए थे. तो यहाँ पे बर्ड्स हैं और बीज हैं और ट्रीज़ हैं, और बच्चे के उठने से पहले और सबसे पहले कौन उठ गए थे यानी कौन जग गए थे, यानी बच्चे के जगने से पहले. आपके सेकंड स्टेंजा में है ये. ठीक है, तो द काऊ, हॉर्सेज, डक्स, शीप एंड चिकन आर वेकअप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड. स्टूडेंट्स, द काऊ यानी गाय जग गई थी, हॉर्सेज घोड़े जग गए थे, डक्स जग गई थी, शिप जग गई थी, और चिकन जो मुर्गी का जो बच्चा होता है वह भी जग गया था सुबह. और बिफोर द चाइल्ड डज मीन्स बिफोर द चाइल्ड यानी बच्चे के जगने से पहले ही कौन जग गए थे? काऊ जग गए थे, हॉर्सेज जग गई थी, डक्स जग गई थी, और शिप जग गई थी, चिकन जग गई थी. ओके, तो ये देखिए आपकी चैप्टर उसमें से क्वेश्चन में से ही बन जाएगा. ये तो आपको नेम लर्न करने पड़ेंगे. काऊ, हॉर्सेस, डक्स, शिप एंड चिकन, ये आपके पोएम में दिया हुआ है. आप देखिए इतने नाम लिखने के बाद में चिकन के बाद में आप क्या लिखेंगे? आर. पहले द काऊ, हॉर्सेस, डक्स, शिप एंड चिकन आर वेकअप
वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर चाइल्ड। ये देखिए इस क्वेश्चन में से ही है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।